देखिए, गाड़ियां हम सब लोग चलाते हैं, लेकिन क्या हम अपनी गाड़ियों के इतिहास के बारे में जानते हैं? जिस ब्रांड की हम गाड़ी चला रहे हैं, उस ब्रांड की शुरुआत कहां से हुई थी? उसके फाउंडर का विजन क्या था? उन सब चीज़ों के बारे में कभी हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए। उससे आपको ये भी पता लगता है कि जिस ब्रांड की गाड़ी के अंदर आप सवार हैं, उस ब्रांड की फिलॉसफी क्या है, आने वाले समय में वो ब्रांड्स कैसी चीज़ें निकाल सकता है और पहले वो लोग क्या कुछ करते हुए आ रहे थे, जिससे एज अ कस्टमर आपका भी कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ता है। तो इसलिए हमने सोचा कि आपके लिए कुछ ब्रांड्स का इतिहास लेकर आते हैं। इनमें आज बारी है हंडे के बारे में। हंडे इज़ द राइट प्रोनाउंसिएशन। इंडिया में लोग इसको हिंडाई बोलते हैं, बट हंडे इसको जनरली कहा जाता है। 9 फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे हंडे के। नंबर 1, हंडे की जो शुरुआत है वो 1940 में एक सर्विस गैराज के रूप में हुई थी। चुंग जो युंग जो इसके फाउंडर हैं, वो एक गरीब किसान परिवार से आते थे साउथ कोरिया के। वो 3 बार अपने घर से भागे थे, इनफैक्ट 3 या 4 बार भागे थे। उसके बाद उन्होंने एक राइस स्टोर में काम करना शुरू किया। फिर वो धीरे धीरे एक राइस स्टोर के मैनेजर बने, मैनेजर से ओनर बने और फिर उन्होंने एक सर्विस गैराज की शुरुआत करी, यानी कि कार रिपेयर की दुकान डाली। उसको कहा गया था हंडे। लेकिन एक टाइम के बाद वो गैराज भी बंद हो गया था और उसके बाद उन्होंने शुरुआत करी हंडे कंस्ट्रक्शंस की। तो यानी कि हंडे पहले गाड़ियां नहीं बनाता था, वो पहले कंस्ट्रक्शन का काम करता था। पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, कंस्ट्रक्शन से ही जुड़ा हुआ है। हंडे कंस्ट्रक्शन ने साउथ कोरिया के सबसे मेजर प्रोजेक्ट्स को अपने हाथ में लिया था। वर्ल्ड वॉर के बाद जब साउथ कोरिया के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट थी, जब कंस्ट्रक्शन कंपनीज को ढूंढा जा रहा था, तो वहां पर हंडे ने सबसे बड़ा रोल निभाया था। उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन वो अपने पास सारे ऑर्डर्स लेकर आ रहे थे और उन्होंने एक बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन साउथ कोरिया को दी और साउथ कोरिया को दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने में भी हंडे ने बहुत ज्यादा मदद करी। पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आपको लगता है कि हंडे सिर्फ गाड़ियां बनाता है? नहीं, हंडे गाड़ियां भी बनाता है, हंडे ट्रक्स भी बनाता है, हंडे कमर्शियल व्हीकल्स भी बनाता है, हंडे इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स भी बनाता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हंडे की गाड़ियां आती हैं, हिंडे की गाड़ियां आती हैं। इनफैक्ट हिंडे ये सारी चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा योगदान देता है। पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हिंडे दुनिया की 10 सबसे बड़ी कार कंपनीज में से एक है और इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर है। पॉइंट नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। हिंडे के पास सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल प्लांट है, जिसके अंदर हर साल 1.5 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस की जा सकती हैं और ये यूनिट्स वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट होती हैं। पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हिंडे ने अपनी पहली गाड़ी पोनी तैयार करी थी। अगर आपने आज की डेट में आयोनिक 5 देखी होगी तो वो पोनी के डिजाइन से इंस्पायर्ड है। पीछे एक ट्रायंगुलर स्लोप तैयार होता है और वो उसका आइकॉनिक डिजाइन बना, जिसके ऊपर अभी आयोनिक 5 बनाई है। और हिंडे ने इसे पहले कनाडा में एक्सपोर्ट किया था। वो अमेरिका एक्सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन वहां के एमिशन नॉर्म्स को पास ना करने के कारण हिंडे इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाया। हिंडे का मतलब होता है मॉडर्न, और हमेशा से हिंडे की फिलॉसफी थी, जो उनके फाउंडर थे उनकी फिलॉसफी थी कि मुझे मॉडर्न चीजें बनानी है। इसीलिए पोनी कार को तैयार किया गया था, जो कि एक अफोर्डेबल थी, मॉडर्न थी और टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस थी। पॉइंट नंबर 8 की बात कर लेते हैं। हिंडे सिर्फ एक कंपनी नहीं है, हिंडे एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है। इसके अंदर किया भी आती है, इसके अंदर जेनेसिस भी आती है। बिल्कुल सही सुना आपने। किया मोटर्स, जो साउथ कोरिया का सबसे बड़ा हिंडे का राइवल था, हिंडे ने उसी को खरीद लिया और आज उसके साथ पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। पॉइंट नंबर 9, हिंडे एक मैसिव स्पॉन्सर है बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स लीग्स का, चाहे वो फुटबॉल लीग्स हो, चाहे वो बेसबॉल लीग्स हो, या फिर और भी स्पोर्टिंग इवेंट्स हो, हिंडे उनके अंदर सबसे ज्यादा स्पॉन्सर करता है। तो ये थे 9 फैक्ट्स हिंडे मोटर कॉर्पोरेशन के। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। किसी और ब्रांड के बारे में आप जानकारी चाहते हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, जो भी वाहन आप चला रहे हैं वो किस कंपनी का है ये तो आपको पता है, लेकिन वो कंपनी का इतिहास क्या है ये हम आपको बताते रहेंगे ट्रेंड्स 9 पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा नाम मानव है, एक अच्छे मानव बने। जय हिंद कहें।